बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बादी नज़र में तहरीक इंसाफ के लिए इंतखाबात का बाइकाट करने के अलावा कोई चारा कार नज़र नहीं आता। जिस तरह से बल्ले का निशान वापस ले लिया, बतौर पार्टी वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकती, लेकिन गौहर अली ख़ान की तरफ से ये कहा गया है, बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, गो के ये फ़ैसला भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, पहले इलेक्शन कमीशन की तरफ से कलअदम करार दे दिया गया था। बहरहाल वो एक बड़े लीडर हैं तहरीक इंसाफ के। इमरान खान के जेल में होने के बाद अक्सर फ़ैसले वही करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि तहरीक इंसाफ को गोया सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद दीवार में चुन दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इंतखाबात का बाइकाट नो ऑप्शन, बिल्कुल भी बाइकाट नहीं किया जाएगा। जो कुछ भी हो जाए आखिरी हद तक जाएंगे, उससे भी आगे जाएंगे, लेकिन इंतखाबात का बाइकाट किसी सूरत नहीं करेंगे। इनकी तरफ से ये कहा गया। दूसरा, अंसार अब्बासी साहब, उनको एक बड़ा शख्स कहता है कि ये मुनाफिक आज़म है। कौन उनको मुनाफिक आज़म कहता है? ये शहबाज गिल साहब हैं जो उनको मुनाफिक आज़म कहते हैं। बहरहाल उनकी भी अपनी एक से है। आज उनकी तरफ से 2 एक्सक्लूसिव खबरें जंग में दी गई हैं। एक में उनकी तरफ से कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों के पास छतरी मौजूद है, तहरीक इंसाफ की छतरी मौजूद है। तहरीक इंसाफ के उन उम्मीदवारों के पास जो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उन्होंने हवाला दिया है अटॉर्नी जनरल साबिक अनवर मंसूर का। वो कहते हैं कि अनवर मंसूर का कहना है कि तहरीक इंसाफ बदस्तूर इलेक्शन कमीशन की लिस्ट पर मौजूद है, उसको कालादम नहीं करार दिया गया। गोया जब तक वो इलेक्शन कमीशन की लिस्ट पर मौजूद है, वो एक पार्टी की हैसियत रखती है। गो के इंतखाबात में उसको हिस्सा नहीं लेने दिया गया। लेकिन होगा ये कि जो लोग आज़ाद हैसियत से जीतेंगे, वो जीतने के बाद तहरीक इंसाफ में शामिल हो सकेंगे। कितने उम्मीदवार शामिल होंगे? मुझे नहीं लगता कि कोई एक भी ऐसा उम्मीदवार हो जो तहरीक इंसाफ के टिकट पर जीते और तहरीक इंसाफ को मौका मिले और ज्वाइन ना करे। सारे के सारे ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि तहरीक इंसाफ के साथ अगर गद्दारी की तो फिर अवाम का रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है। तो ये तो मामला हो गया ये कि तहरीक इंसाफ की छतरी बदस्तूर आज़ाद उम्मीदवारों के लिए मौजूद है। उधर 5 इनकलाबियों की तरफ से तहरीक इंसाफ की लुटिया जितना मुमकिन हो सकता था डुबोने का, उन्होंने डुबोने की कोशिश की। साजिश उसको कह लें, जो भी आपने कहना है। इनकी तरफ से शाह महमूद कुरैशी से जेल में मुलाकात की गई और कहा गया कि इमरान खान का साथ छोड़ दें। जिस तरह से हम इनकलाबी बने हैं, जिस तरह से हम सुरमा बन गए हैं, इसी तरह से आप भी सुरमा बन जाएंगे। इसका इंकशाफ खुद शाह महमूद कुरैशी की तरफ से कुछ अखबारी हिस्सों से जेल के अंदर मुलाकात के दौरान किया गया है। वो कहते हैं कि मेरे पास महमूद मौलवी जेल में आए। महमूद मौलवी वो शख्स हैं जो सबसे पहले तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलग हो गए थे। इसके बाद से चल शुरू हो गई। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि मेरे पास मौलवी महमूद आए, इनके साथ आमर क्यानी आए और फिर अली जैदी आए, उनके साथ इमरान इस्माइल भी थे, और सबसे बढ़कर ये कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म जिनके सर पर इमरान खान ने हाथ रखा था, तनवीर अलियास, वो भी आए। इन सब ने मुलाकात की। आके मिल के ये तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके थे, इनकलाबी बन चुके थे, सूरमा बहादुर बन चुके थे। इनकी तरफ से शाह महमूद कुरैशी पर पूरा जोर डाला गया कि जनाब हमारी तरह आप भी इनकलाबी बन जाए, आप भी सूरमा बन जाए। लेकिन शाह महमूद कुरैशी की तरफ से वो कहते हैं कि उन्होंने उस तरह की गद्दारी, बेवफाई इमरान खान से नहीं की और अब भी वो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। बात शुरू में हमने अंसार अब्बासी साहब की थी। उन्होंने कहा था कि किस तरह से तहरीक इंसाफ की छतरी अब भी मौजूद है। उन्होंने बड़ी नेक नियति से ये कहा है, या फिर उनके अंदर भी कुछ ऐसा है जैसा कि शहबाज गिल उनको कहते हैं कि ये मुनाफिक आज़म हैं। हम तो नहीं कहते। हो सकता है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बावर करवाने की, बताने की कोशिश की हो कि ये भी हो रहा है और तहरीक इंसाफ बदस्तूर आपके कागज़ों में मौजूद है। एक खबर और उनकी तरफ से दी गई है अंसार अब्बासी साहब की तरफ से। वो कहते हैं कि 103 लोग जो 9 मई के मामलात में मुलव्वस थे, उनके तकरीबन ट्रायल फ़ौज के अंदर मुकम्मल हो चुके हैं। किसी वक्त भी उनका ऐलान हो सकता है कि उनको सज़ाएँ कौन सी दी जा सकती हैं। उधर मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से इमरान खान को जलसे में दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया है और कहा गया है कि दहशतगर्द का निशान कोई नहीं होता, भला निशान नहीं होता, बल्कि उसका निशान इबरत का निशान होता है। ये इमरान खान को मिलना चाहिए। साथ उन्होंने ये भी कहा कि इमरान के हाथ में बल्ला नहीं था, बल्कि उनके हाथ में डंडा था। साथ वो कहती हैं कि वो शख्स बेरहम जो होता है, बहुत ज़्यादा बुज़दिल होता है, ज़ालिम शख्स बड़ा
बुज़दिल होता है। ये मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से कहा गया, ना जाने कि वो इमरान खान को कह रही हैं या अपने वालिद मोहतरम को कह रही हैं। उनकी तरफ से इमरान खान को दहशतगर्द करार दे दिया गया है। तो इनके इख्तियार में, इनके बस में बहुत कुछ है। तो इमरान खान को दहशतगर्द डिक्लेयर करने के बाद सज़ा कौन देगा? मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनके वालिद साहब सज़ा देंगे। मियाँ नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज शरीफ साहब के पिताजी, वो सज़ा देंगे इमरान खान को दहशतगर्दी की। ज़ाहिर है आजकल वो भी बड़ी ऊंची हवाओं में है, उनका सिक्का चलता है। वो जो कहते हैं माना जाता है, हर जगह पे माना जाता है। तो फिर इमरान खान को वही सज़ा मिलती हुई आइंदा चंद रोज़ में नज़र आ रही है, जिसका मुजरम मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से इमरान खान को करार दिया गया है। पहले इल्ज़ाम लगाया जाता है, उसके बाद जुर्म साबित होने पर बंदा मुजरम होता है, फिर सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से सारा कुछ कर दिया गया है। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। बहरहाल आजकल सिक्का राइज और वक्त इन्हीं का है, मियाँ नवाज शरीफ का, मियाँ शहबाज शरीफ का, मरीम नवाज शरीफ साहिबा का। उधर इलेक्शन कमीशन अब भी इंतखाबात से राह फरार इख्तियार कर रहा है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से चंद रोज़ के बाद एक फुसफुसा सा बयान सामने आ जाता है कि इंतखाबात करवाएंगे। अब भी उनकी तरफ से कहा गया, जब 2-3 करारदादें सेनेट में पेश की गई, उनमें से एक मंजूर भी हो चुकी है, दूसरी भी मंजूर हो जाएगी। तो इन करारदादों के जवाब में इनकी तरफ से सेनेट को ख़त लिखा गया कि अब इंतखाबात मुलतवी करना मुनासिब मशवरा नहीं। जब इन्होंने इमरान खान के हवाले से कोई बात करनी होती है तो बड़ी डट कर बात करते हैं, बड़ी खुल कर बात करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि इंतखाबात मुलतवी करने का मशवरा मुनासिब नहीं है। बिल्कुल भी उस तरह से तरदीद नहीं की, उस तरह से मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया, जुर्रतमंदी से, बहादुरी से, जिस तरह से दीगर मामलात में। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए कि इलेक्शन कमीशन कितना ज़्यादा तज़ब्ज़ब में नज़र आ रहा है इंतखाबात करवाने के हवाले से। कह रहा है कि मशवरा मुनासिब नहीं है। गोया अगर मुनासिब मशवरा दे दिया जाए तो इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से भाग जाएगा। 8 फरवरी को इंतखाबात इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि होने जा रहे हैं। हमें तो इसका बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, कुछ और ही हो जाएगा। जैसा कि गाज़िब अली शाह साहब की तरफ से तजिया किया गया है और उनकी तरफ से सितारों की चालों को देखते हुए ये सारा कुछ कहा गया है। उधर निगरान हुकूमत की तरफ से पेट्रोल को मात दे दी गई है। ये निगरान हुकूमत है जिसकी तरफ से तकरीबन अब तक 100 रुपया पेट्रोल की कीमतों में कमी की जा चुकी है। और जब शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में थे और बिलावल भुट्टो जरदारी इनके वज़ीर ख़ारजा थे, तो सारी पार्टियां मिलकर अवाम का अरसा हयात तंग कर रही थी। किस तरह से पेट्रोल को 250 से 350, पौने 400 रुपये तक ले जाया गया था। उसके बाद फिर निगरान हुकूमत आती है तो थोड़ा सा पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद फिर पेट्रोल की कीमत में जिस तरह से कमी होने लगती है तो मज़ीद उसमें कमी हो रही है। अब पेट्रोल की कीमत 260 से भी कम हो चुकी है। निगरान हुकूमत की तरफ से 8 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में कमी की गई है। तो इसको फिर अप्रीशिएट करना चाहिए। कम अज़ कम ये उन लोगों से तो बेहतर है। कहा जाता था कि महंगाई कभी वापस नहीं आती, लेकिन अब महंगाई थोड़ी थोड़ी पसपाई इख्तियार करती हुई नज़र आ रही है। तो नाज़रीन, जिस तरह से पाकिस्तान के मखदूश हालात हैं महंगाई की वजह से, सियासी मामलात की वजह से, तो थोड़ा सा आप भी रिलीफ इस्तेमाल कर लें निगरान हुकूमत की तरफ से जो दिया गया है। बाकी निगरान हुकूमत के साथ आपके 100 इख्तलाफ हो सकते हैं, जिस तरह से वो इंतखाबी मामलात को लेके चल रही है, जिस तरह से तहरीक इंसाफ को बिल्कुल ही अलग थलग किया जा रहा है, लेकिन इसके कसूरवार निगरान नहीं हैं, कोई और हैं। सबसे बड़े सहूलतकार जनाब काजी फ़ाइज़ साहब साबित हुए हैं, वही सारा कुछ कर रहे हैं। तो काजी फ़ाइज़ साहब क्या वो सारा कुछ अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं? ये सवाल आपके सामने है। आप इस सवाल का जवाब ढूंढिए, बल्कि आपके पास पहले से इस सवाल का जवाब मौजूद होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।